Good morning everybody. Today we will do analytical treatment of triangular law of vector addition. हमने वेक्टर को ऐड करने के मेथड्स पढ़े थे, ट्राइंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड. सो नाउ वी विल डू एनालिटिकल ट्रीटमेंट. एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दो वेक्टर्स को का रिजल्टेंट निकालने का. ठीक है. सो लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी. एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी. पहले हमने ए ड्रॉ किया. ट्राइंगुलर लॉ में हम ऐसे ही करते हैं, पहले एक ड्रॉ करते हैं वेक्टर, फिर उसके एरो हेड से दूसरा ड्रॉ करते हैं और फिर ये जो लाइन होती है ये इसका रिजल्टेंट शो करती है ए प्लस बी. ठीक है. हमने ये एंगल एज्यूम कर लिया है थीटा. दिस एंगल इज थीटा. अब हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर. बी एम इज़ द परपेंडिकुलर. ये थीटा एंगल हो गया. ठीक है. अब ये पूरा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओ बी एम. ओ बी एम इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन दिस ट्राइंगल वी हैव टू ऑपरेट दिस ट्रीटमेंट. ठीक है. तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. ठीक है. और ओ बी क्या है इसमें, आर. ओ एम को हम लिख देंगे ओ ए. ये देखो ओ एम को लिख देंगे हम ओ ए प्लस ए एम और बी एम को बी एम. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे इक्वेशन 1. अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे. देखो आप ध्यान से इस ट्राइंगल में देखो, जो ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है बी ए एम में, इन ट्राइंगल बी ए एम जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बेस अपॉन हाइपो होता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी. तो ए एम कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ए बी कॉस थीटा. ए एम हो जाएगा ए बी कॉस थीटा. और जो ए बी है, ए बी का मतलब है बी. ए बी वैक्टर ही बी दिखा रहा है, यानी कि ए एम की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा. सिमिलरली जो साइन थीटा हो जाएगा इसी ट्राइंगल में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर क्या है इसका, बी एम अपॉन ए बी. तो यहाँ से बी एम हो जाएगा ए बी साइन थीटा और ए बी की वैल्यू है बी, यानी कि बी साइन थीटा. बी एम आ गया बी साइन थीटा. अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ए एम और बी एम की आई है, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एम एंड बी एम इन इक्वेशन 1. अब इसमें पुट कर दो. इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ. दिस इज द इक्वेशन 1. ओ ए की वैल्यू है, ओ ए हमारा ए वेक्टर दिखा रहा है. ए एम की वैल्यू है बी कॉस थीटा, बी एम है बी साइन थीटा. अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे हम. a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab यानी कि 2ab कॉस थीटा, फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब ए स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये फॉर्मूला आ गया. किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका ये फॉर्मूला आ गया आर. आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अंडर रूट हो जाएगा. ठीक है. ओके. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द एनालिटिकल ट्रीटमेंट. अगर एनालिटिकल ट्रीटमेंट एग्जाम में आता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है. और अगर सिंपली आता है कि हमें व्हाट इज़ द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप वही लॉ कर देंगे जो आपने पहले किया होगा.
ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ हमें और फाइंड करनी होती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है ना, वो ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसमें हम tan अल्फा निकालेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल में tan अल्फा निकालें, ओ बी एम में ऐसे लिख देंगे हम, लेट द रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल with A, then in triangle OBM tan अल्फा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BM, बेस है OM। BM है B, BM का मतलब B है ना, सॉरी BM का मतलब अभी आपने निकाला था B साइन थीटा है, ठीक है। और OM का मतलब हो जाएगा OA प्लस AM, ये इसकी वैल्यू रख देंगे। OA का मतलब है A और AM का मतलब आपने निकाला था B cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में आपको दोनों ही करने होंगे, R का भी फॉर्मूला निकालना है और डायरेक्शन का भी। और देखो इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका है, ये याद रखना आप कि यहाँ पे जो एंगल हम निकाल रहे हैं वो A के साथ निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर B आएगा, B साइन थीटा आएगा, ठीक है। फिर अपॉन में A प्लस बी कॉस थीटा आएगा, मतलब A के साथ निकाल रहे हैं तो B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम B के साथ निकालेंगे तो A साइन थीटा अपॉन B प्लस A कॉस थीटा, तो A और B इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें, बहुत सिंपल है ये, बस इसमें ये थोड़ी सी ज्योमेट्री हमें सीखनी पड़ेगी, इसकी ट्राइंगल की ज्योमेट्री कैसे निकालनी।